जेल्सिमियम सेम्पर होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 436 437 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 2। सिरदर्द। ऊपर कहा जा चुका है कि जेल्सिमियम का एक प्रधान लक्षण है कमजोरी और कंपन। यदि इसके साथ ही सिर दर्द रहे तो सबसे पहले जेल्सिमियम का प्रयोग करें। 200 से उच्च शक्ति। सिर का दर्द। यदि सिर कुछ ऊंचा रखकर सोने या सिर दबाने से कुछ आराम मालूम होता हो और जरा भी मानसिक परिश्रम करने, धूम्रपान करने और धूप में या सिर नीचा करके सोने से दर्द बढ़ जाता हो, तो जेल्सिमियम फायदा करती है। ग्लोनोइन, लेकेसिस, लाइसिन, नेट्रम कार्ब आदि औषधों में भी इस तरह की वृद्धि का लक्षण है। माथे में रक्त की अधिकता के कारण पैदा हुआ एक तरह का सिरदर्द जो माथे के पिछले भाग से ऑक्सिपट आरंभ होकर सारे माथे में फैल जाता है और अंत में आंखों में जाकर ठहर जाता है। छूने से दर्द बढ़ना, दर्द कंधे और मेरुदंड में चला जाना, यह भी जेल्सिमियम का लक्षण है। जेल्सिमियम का एक और भी विशेष लक्षण है बहुत ज्यादा परिमाण में पेशाब होने से सिर दर्द बिल्कुल घट जाना। लैक डिफ्लोरेटा में पेशाब बहुत ज्यादा मिकदार में होता है जिससे सिर दर्द कुछ घट जाता है। जेल्सिमियम का सिर दर्द गर्मी से और गर्म प्रयोग से बढ़ता है। सिर दर्द आरंभ होने के पहले देखने की शक्ति घट जाना और सिरदर्द बढ़ने के साथ ही साथ दृष्टि शक्ति फिर से लौट आना, यह लक्षण सिर्फ जेल्सिमियम में ही है। सैंगुनेरिया, आइरिस और लैक डिफ्लोरेटम में सिरदर्द के साथ ही मिचली और वमन का भाव रहता है। ऋतुस्राव बंद होकर स्त्रियों के सिर में जोर का टपक का दर्द हो तो ग्लोनोइन फायदा करती है। जेल्सिमियम में अधिक परिमाण में रजस्राव होने से सिर दर्द घट जाता है। अतिसार, दुहक, भय या किसी तरह का बुरा समाचार सुनने से एकाएक मानसिक कष्ट हो जाए और पतले दस्त होने लगे तो जेल्सिमियम फायदा करती है। इसके सिवा जेल्सिमियम का एक आश्चर्यजनक लक्षण यह है कि रोगी कहीं जाने की बात सोचता या किसी जगह जाने के लिए कपड़े पहनता है तो उसी समय उसे पाखाना लगाता है। गला रुकना, चिल्लाकर बोल नहीं सकना, धीरे धीरे फुसफुसाकर बोलना, गले की आवाज बैठ जाना, खांसी, जुकाम, नया जुकाम, नाक से खाल गलने वाला पानी जैसा श्लेष्मा निकलना, जल्दी जल्दी छींक आना, तालुमूल प्रदाह, गले में तनाव का दर्द, कोई चीज निगलने में कष्ट इत्यादि जेल्सिमियम के लक्षण हैं। जेल्सिमियम में खांसी बहुत सूखी रहती है, खुसखुसी खांसी आती है किंतु बलगम नहीं निकलता। दाहिनी नाक का भीतरी भाग लाल हो जाता है। नाक से जो स्राव निकलता है वह गर्म होता है। रोगी को जाड़ा सा मालूम होता है। जेल्सिमियम के रोगी को जरासी ठंड से सर्दी लग जाती है। नाक से पानी जैसा नया जुकाम झड़ता है। माथे में दर्द, माथा भारी और सारे शरीर में दर्द होता है। गर्मी के बाद जरा बरसात या बादल होने से अथवा हवा कुछ ठंडी चलते ही यानी थोड़ा भी ऋतु परिवर्तन होने पर ही रोगी अपने को अस्वस्थ समझने लगता है। गले में दर्द होता है, दर्द कान तक चला जाता है, कान से अच्छी तरह सुन नहीं पड़ता, सिर में दर्द होता है, बहुत कमजोरी आ जाती है। रोगी हमेशा यही कहता रहता है कि ठंड लग जाने से यह बीमारी हो गई है। पक्षाघात, लेरिंग्स, स्वरयंत्र का लकवा जिससे रोगी का आहिस्ते से गलनली का लकवा जिससे कोई चीज निगलने में फुसफुसाकर बात करना, तकलीफ होना। डिफ्थीरिया या आरक्त ज्वर, स्कारलेटिना आरोग्य होने के बाद लकवा होना। डिफ्थीरिया रोग आराम होने के बाद अन्ननली मुख का लकवा जिससे कोई चीज निगल नहीं सकना। ऊपर के पलकों का पक्षाघात, पलकों का लटक पड़ना। मलद्वार अवरोधक पेशी का स्फिंक्टर एनी लकवा, मलम अनजान में निकल जाना, रोगी को कुछ मालूम ही नहीं होना, पेट में जरा भी दर्द नहीं रहना। मूत्रथैली या मूत्राशय ग्रीवा का पक्षाघात जिससे पेशाब बंद हो जाना, मूत्राशय फूल उठना, कभी कभी मूत्राशय का आंशिक पक्षाघात लकवा हो जाना जिससे पेशाब रुक रुक कर निकलना,
फ्लो इंटरमिटेंट, पेशाब होना खत्म होने पर भी रोगी को ऐसा लगना है कि कुछ पेशाब भीतर रह गया। जीभ के पक्षाघात में बोली साफ साफ नहीं निकलना, जीभ भारी और सुन्न मालूम होना। इसके अलावा यदि मस्तिष्क, मेरुदंड अथवा पेरिफेरिक स्नायु का कोई विकार पैदा न हो, रोगी का चेहरा लाल और कंठस्वर भारी हो जाए तो जेल्सिमियम फायदा करती है। हृदपिंड में और कलेजे के नीचे जकड़ जाने जैसा दर्द। सब्सक्राइब प्लीज।